हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री चल रहा था आपके 7th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। यानी कि फाइनली आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि ये चैप्टर में क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर। एम्पायर यानी कि क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप एक चीज जानते हैं कि हमारा जो मराठा एम्पायर था, ठीक है, शिवाजी महाराज ने शुरू तो किया था, लेकिन उसके उनके जाने के बाद कई सारे ऐसी कठिनाइयां आ गई, ठीक है ना। तो बहुत सारा जो टाइम था ना, मराठा एम्पायर में ऊपर नीचे भरा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि हमारे महाराष्ट्र में, और चलो वो टाइम पे तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट कोई था नहीं, ठीक है ना, तो लेकिन जो मराठा एम्पायर था उसकी सुप्रीमेसी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वगैरह साइड में थोड़ी सी डगमगा गई थी। तो उसी चीज को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मराठास ने कमर कस ली थी। जैसे कि हमने आपको डिस्कस कराया, दैट इज इंदौर में जो होलकर्स थे उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है ना। फिर शिंदेस ग्वालियर के, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए। लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आ गए थे तो उनकी नजर थी कि किस प्रकार हम मराठा एम्पायर को गिरा दे, फिर हम लोग पूरा इंडिया के ऊपर कब्जा जमा सकते हैं। एंड ब्रिटिश ने यह करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि ब्रिटिश ये सब चीजें देख रही थी कि यार कहीं ना कहीं मराठास का जो फाइट हो रहा है वो कभी पोर्तुगीज लोग के साथ हो रहा है, बाकी लोग के साथ हो रहा है, जट के साथ, रोहिलास के साथ, बुंदेलखंड के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से चीजें वो लोग देख रहे थे। वो लोग ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा एक तरीके से चालाक थे, ठीक है ना। वो लोग ये सब चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। तो क्या हो गया कि जो ब्रिटिश थी ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से ब्रिटिश ने मराठास के ऊपर मार्च करना शुरू किया, यानी कि आगे बढ़ना शुरू किया। तो मुंबई में ब्रिटिश ने शुरू किया मार्च करना, और मराठास के ऊपर बोरगत करके जगह था, वहां से शुरू कर दिया, ठीक है, बोरगत, ठीक है, बोरघाट करके जगह था, वहां से शुरू कर दिया यहां पे। और नॉर्मली मराठास ने यहां के क्या किया, पहली बात तो उनको भी पता चल गया था कि यार ये जो ब्रिटिश है ना कहीं हमें गिराने की कोशिश में है। तो मराठास ने क्या किया, गोरिल्ला टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और ब्रिटिश का जो फूड सप्लाई होता था ना उसको ही रोक दिया, ठीक है ना। यानी कि जो भी ब्रिटिश लोग क्या करते थे, एक तरीके से अपना खाना पीना जो भी रहता था, उनका जो गुड्स जो भी सामान होता था ना, उसको वहां पे वो लोग रोक के अपने कब्जे में ले लेते थे। कौन? मराठास। तो ये सब चीज होने लगा। तो मराठास क्या करते थे, जो भी फूड चेन का सप्लाई होता था इसका रोक लेते थे। और जो भी आर्मीज थी दोनों की, मराठास की और ब्रिटिश की आर्मी, एक बार सामने सामने आई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं वाड़गांव। एक जगह है वाड़गांव, जो कि आज के डेट में मुंबई पुणे रोड पे आता है। वाड़गांव करके एक जगह है, बहुत सारे लोग आप में से बिलोंग करते होंगे। तो वाड़गांव जो कि है मुंबई पुणे के बीच में, ठीक है, मुंबई पुणे रोड जो है दोस्तों, इनके बीच में आता है वाड़गांव। तो वहां पे ये दोनों की आर्मी एक बार मिल चुकी है आपस में, ये दोनों का टकराव हो चुका है, जिसमें ब्रिटिश को बड़ी आसानी से कौन हरा दिया, मराठास ने हरा दिया था, ठीक है ना। ब्रिटिश वे डिफीटेड, ब्रिटिश क्या हो गए थे, हार गए थे। उस टाइम पे ब्रिटिश बहुत अच्छी तरीके से मराठास ने हरा दिया था। ब्रिटिश वे डिफीटेड, ठीक है, हरा दिया था मराठास ने ब्रिटिश लोग को। एंड यहाँ पे ब्रिटिश लोग को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। उस टाइम पे जो रघुनाथ राव थे उनके अंडर में यहाँ पे कस्टडी में ले लिया। और दिल्ली जो था, तो दिल्ली पहली बात तो उस टाइम पे मराठास के कंट्रोल में था, ठीक है ना। 1803 यानी कि 1803 की बात है ये, ठीक है। तो उस टाइम तक मराठास के कब्जे में क्या था, दिल्ली था, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो मराठा एम्पायर के हाथ में था। और जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कोशिश किया कि हम इंडिया के ऊपर फतेह पा सकते हैं, इंडिया को हम लोग जीत सकते हैं, तो ये सब चीज देखते हुए यहाँ पे क्या हो गया कि महारजी जो थे, महारजी शिंदे, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था महारजी शिंदे। तो महारजी शिंदे का बहुत बड़ा इसमें अचीवमेंट रहा है। उन्होंने ही मराठास की जो सुप्रीमेसी है वो नॉर्थ में एस्टैब्लिश की है, क्योंकि उनका जो दबदबा था, उनका जो मेहनत था, जो ब्रिलियंस था, उसकी वजह से नॉर्थ में फिर से एक बार नाम कमा पाए। और इसके वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम होने लगा। मराठा सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन क्या हो गया कि हर एक का एक वक्त होता है, एक जाने का समय भी आ जाता है। तो वहां पे क्या हो गया कि महारजी जब पुणे में आ गए तो उनकी वहां पे डेथ हो गई। ही डाइड एट वानेवाड़ी, एक जगह का नाम है, ठीक है, वानेवाड़ी, ठीक है, ही डाइड एट वानेवाड़ी, ठीक है, जो कि पुणे के आसपास आता है। और उनके लिए स्मारक भी बनाया गया है वहां पे, अगर आप कोई रहता है तो उनको पता होगा। तो वानेवाड़ी में उनके लिए स्मारक भी बनाया गया है। और जैसे शिंदेस थे, वैसे ही होलकर्स थे, भोसलेस थे, ऐसे कई सारे मराठा सरदार थे। इन्होंने अपना बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, अपनी हिम्मत दिखा के, इतना जज्बा दिखा के, ब्रिलियंस दिखा के मराठास का नाम ऊंचा किया है, यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और साथ ही में आपको पता है कि शिवाजी महाराज वाज द फाउंडर ऑफ द नेवी ऑल्सो, यानी शिवाजी महाराज ने नेवी की शुरुआत की थी। हम बोलते हैं ना, हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के फादर शिवाजी महाराज थे, क्योंकि उनका ही दिमाग था कि समुद्र के ऊपर भी जहाज निकाला जा सकता है और उसके अंदर आर्मी हो सकती है और फाइट कर सकती है। उसको नाम रखा गया नेवी। तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उसको स्ट्रेंथन कौन किया था, कान्होजी आंग्रे करके थे, ठीक है ना, उन्होंने ही संभाल लिया था।
कान्होजी आंग्रे, ठीक है। इन्होंने शिवाजी महाराज के जो नेवी का जो चीज़ था उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान की थी, स्ट्रेंथनिंग किया था वहाँ पे, ठीक है ना। और नेवल पावर्स जो थे जिसके हेल्प से हमने पोर्तुगीज़ के खिलाफ, सिद्धिस के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, ऐसे कई सारे लोगों को, हमारा जो मराठास का कोस्ट लाइन इलाका आप जानते हैं ना, समुद्र तटीय इलाका जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे दुश्मन से हमने लड़ाई की है। और इसमें कहीं ना कहीं जो कान्होजी आंग्रे हैं इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति थे खांडेराव दोबले, ठीक है। तो खांडेराव धोबड़े, ठीक है ना, धोबड़े करके एक व्यक्ति थे खांडेराव। खांडेराव थाबुड़े, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति थे ना, उनके जो बेटे थे जिनका नाम था त्रिम्बकलाव, तो उन्होंने मराठा का जो पावर है ना गुजरात में भी रखा था, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो दबदबा था वो नॉर्थ में तो चल रहा था बिकॉज ऑफ द महारजी शिंदे, ठीक है। लेकिन गुजरात में भी इन्होंने क्या किया था, गुजरात में भी मराठास का जो पावर है वो एस्टैब्लिश किया था गुजरात में, और उनके बेटे ने भी जिनका नाम था त्रिम्बक राव। एंड जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मराठास का जो सुप्रीमेसी है वो हर जगह कोने कोने में एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन एक टाइम आया कि खंडेराव जो थे, ठीक है ना, इनकी डेथ हो गई। एंड खंडेराव के डेथ होने के बाद उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था उमाबाई, इनकी जो वाइफ थी इसका नाम क्या था दोस्तों, उमाबाई। तो उमाबाई ने ये सब चीज़ों को संभाला, ठीक है ना। और उमाबाई ने यहाँ पे मुगल सरदार जो थे अहमदाबाद में, और उन्होंने वहाँ पे जो किला था वहाँ पे वो किला भी फतेह कर लिया, यानी कि जीत लिया, ठीक है ना। एंड बाद में जो गायकवाड्स थे उन्होंने वडोदरा, जो गुजरात में एक शहर आता है आप जानते हो, बहुत बड़ा अच्छा शहर है, तो वहाँ पे गायकवाड्स ने भी वहाँ पे वडोदरा में भी अपना वहाँ पे एक सिक्का जमा लिया। फिर वहाँ पे जो पवार्स थे, ठीक है ना, धार के, देवास के, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, मतलब हर जगह मराठास देखो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जाके वहां पे अपना कब्जा जमा रहे थे। जैसे कि महारजी शिंदे ने पूरा नॉर्थ में एस्टैब्लिश किया था, खांडेराव उनके बेटे ने यहाँ पे गुजरात में किया, फिर वडोदरा में किया, ठीक है ना, तो वडोदरा में हो गया। फिर पवास जो थे वो धार और देवया जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है वहां पे भी ये सब किया, ठीक है ना। और साथ ही में जो शिंदेस और होलकर थे वो तो पूरे नॉर्थ में कर ही रहे थे। तो मराठा स्टेट जो था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, मराठा पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशवा माधवराव, जो माधवराव थे उनके जाने के बाद जो नाना फडणीस थे, ठीक है, वो बहुत ही फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे पेशवा के, ठीक है ना, वो मराठा के मेन स्टेट्समैन थे। और उन्होंने बहुत सारे फिर चीज़ें और रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च करना शुरू किया, ठीक है ना, और महारजी की हेल्प से। एंड महारजी बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि उनको मेन था कि मराठा सुप्रीमेसी कैसे हम नॉर्थ में एस्टैब्लिश करें, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है ना। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया, जैसे कि पटवर्धन का हेल्प मिला, हरिपंत फाड़के जो थे, रास्ते थे, इनका हेल्प उनको मिला। एंड जिसकी वजह से मराठा सुप्रीमेसी ना साउथ में भी वो एस्टैब्लिश कर पाए, यानी कि नॉर्थ में तो था ही दोस्तों, लेकिन साउथ में भी मराठा सुप्रीमेसी जो है एस्टैब्लिश हो गया। यानी कि अगर आप मैप निकाल के देखोगे तो एक समय आ गया था कि मराठास दोस्तों साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट, हर जगह हमारा मराठा एम्पायर ही था पूरे देश में। जो एक टाइम पे मुगल्स हुआ करते थे, आज हमारे देश में मराठा एम्पायर की सुप्रीमेसी हो गई थी। एंड ये सब के पीछे हमारे मराठास के क्रेडिट जाता है, किस प्रकार उन्होंने मेहनत किया था, समझ में आ रहा है। एंड जो होलकर्स थे इंदौर के, साथ ही में भोसलेस नागपुर के, शिंदेस ग्वालियर के, गायकवाड्स वडोदरा के, ये सभी लोग मतलब इनका इक्वल योगदान है हमारे मराठास की ग्लोरी एस्टैब्लिश करने के लिए, मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए और मराठा पावर दिखाने के लिए, ठीक है ना। और जो मराठा सरदार थे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मराठा पावर नॉर्थ में भी और मराठा पावर साउथ में भी पूरा एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन हर एक का, एक व्यक्ति का एक डेथ का दिन भी आ जाता है। तो जो महारजी थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, महारजी, ठीक है, जो महारजी शिंदे थे उनकी डेथ का टाइम आ गया। एंड उनकी जो डेथ हुई थी नॉर्मली, तो बेसिकली क्या हो गया कि उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ में बहुत ज़्यादा नाम कमाया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरीके से योगदान अपना दिया था, ठीक है। तो मराठास जब महारजी शिंदे की डेथ हो गई एंड साथ ही में जो नाना फडणीस थे, जब वो जाने के बाद तो क्या हो गया कि जो मराठा पावर्स था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर होने लगा, वेन होने लगा। मतलब आप बोल सकते हो कि यही लास्ट मराठास थे जो बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर पाए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मराठास का जो पावर था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि जो मेन लीडर होता है ना उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो उतनी अच्छे से निभा नहीं सकते। तो जैसे कि उस टाइम पे जो बाजीराव टू थे, जो कि रघुनाथ राव के जो लड़के थे, रघुनाथ राव के जो सन थे ना पेशवा के, ठीक है, वो उस टाइम पे पेशवा थे। तो उनके पास ना लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि यार इनके जाने के बाद कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो लीडरशिप क्वालिटी हो उनके पास और वो सामने से फ्रंट से लीड करे। जैसे कुछ कैप्टन होते हैं ना, कैप्टन के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो पूरी टीम को लीड करते हैं। उसी प्रकार ये जो बाजीराव टू थे उनके पास उतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अंदर ही अंदर मराठास के अंदर क्या होने लगा, कुछ कठिनाइयां आने लगी, कुछ परेशानी होने लगी और अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, जिसका फायदा दोस्तों ब्रिटिश उठाने लगे।
तो ब्रिटिश को जब ये बात पता चला तो कहीं ना कहीं पता चल गया कि यार मराठा सब कमजोर पड़ गए, तो मराठास के ऊपर अटैक कर दो, मराठास को दबा दो। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने मराठास को क्या कर दिया, एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब ब्रिटिश की पावर ज्यादा हो गई थी मराठा से, तो ब्रिटिश ने मराठास को रिप्लेस कर दिया और ब्रिटिश ने पुणे को, फिर जो पुणे जो था, क्योंकि पुणे उस टाइम पे अगर कैप्चर हो गया तो समझ लो मराठा भी अपने किसमें कंट्रोल में आ जाएंगे। तो पुणे को कैप्चर कर लिया गया था 1817 में। सोचो 1817 में पुणे को कैप्चर कर दिया गया था एंड वहां पे ब्रिटिश लोगों ने अपना झंडा फहराया दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनियन जैक। ठीक है, जो ब्रिटिश का झंडा है, जैसे हमारे झंडे को हम लोग ट्राई कलर्स बोलते हैं ना, तिरंगा बोलते हैं हम लोग, वैसे ही ब्रिटिश के जो झंडा है ना उसको यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, यूनियन जैक। तो उन्होंने, ब्रिटिश लोग ने पुणे में यूनियन जैक लहराया, झंडा लहराया। और उसके बाद 1818 में ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट कर दिया। एक लड़ाई हुई थी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, अष्टी करके लड़ाई, ठीक है ना, अष्टी, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक लड़ाई हुई थी जिसमें मराठास को हार मानना पड़ा और ब्रिटिश वहां से जीत गया और ब्रिटिश की पावर और ज्यादा बढ़ने लगी और ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके पूरे मराठास एम्पायर को कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी जो हिस्से थे, ब्रिटिश ने मेजोरिटी पार्ट ऑफ द इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया और ब्रिटिश का वहां पे डोमिनेंस हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल होने लगा। और उसके बाद की स्टोरी तो आप जानते ही हो, किस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने हम इंडियंस को रुलाया, किस प्रकार बहुत सारी चीजें की, बहुत ज्यादा जुल्म ढाए। तो ऐसे कई सारी चीजें होने लगी धीरे धीरे एंड बहुत ज्यादा अलग जो हमारा इंडिया हुआ करता था ब्रिटिश के आने के बाद टोटली अलग हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर दोस्तों, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो हो गया हमारा लेक्चर नंबर 4, यही था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार ब्रिटिश ने फाइनली मराठास को डिफीट कर दिया और यहाँ पे जो मराठा एम्पायर इतना बड़ा था, कैसे प्रोग्रेस हुआ था पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, फाइनली खत्म हो गया एंड ब्रिटिश ने पूरा कब्जा करके और पूरा ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया 150 साल तक। ठीक है, तो यही था। इसके आगे के कई सारे और कहानियां हैं जो हम लोग आपको सुनाएंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त हो रहा है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 खत्म हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर खत्म होता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, एक और चैप्टर बचा है आपके इस हिस्ट्री के अंदर। लेकिन आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे और मजेदार चीजें आएंगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके राहुल सर है, आपके लिए वीडियो सब चीज बना के रखा हुआ है उन्होंने, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बहुत सारी स्टोरीज आपको पता चलती रहेगी हिस्ट्री के। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर करके बताओ कितना बेहतरीन लेक्चर है। और इस प्रकार के चैप्टर्स आप पढ़ा करो, इससे आपको जनरल नॉलेज भी मिलता है, हिस्ट्री के बारे में पता भी चलता है और साथ ही में आपका सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन भी होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर होता है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।